स्टडी इन यूके विद डिपेंडेंट्स। क्या हालात होने वाले हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टडी इन यूके विद डिपेंडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास कितने तरह के ऑप्शंस हैं एमरेस के अंदर अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और एंड पे आपको एक एडवाइस भी दूंगा। उसके लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी पड़ेगी। चलें वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले तकरीबन मैंने एक लिस्ट कंपाइल की है जिसके अंदर 42 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है एमरेस प्रोग्राम्स के। मैं आपको ये बताता हूं कि किसमें एमरेस के ऊपर डिपेंडेंट अलाउड है, किसमें एमफिल के ऊपर डिपेंडेंट अलाउड है, एमलिट है, कहां पर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कॉटलैंड से। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन है, यहां पर एमरेस कोर्सेज काफी सारे अवेलेबल हैं। सबसे मेन चीज ये इसके बारे में आपने याद रखनी है कि इसके जितने भी MRES के कोर्सेज हैं उसमें डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। डिपेंडेंट आपको मिलेगा सिर्फ MSc बाय रिसर्च वाले कोर्सेज में, जिस कोर्स के आगे भी MSc बाय रिसर्च लिखा होगा, एमलिट और एमफिल, इनके अंदर सिर्फ डिपेंडेंट्स अलाउड है। अब कुछ कोर्सेज के मैं नाम बताता हूं। बायोलॉजी मास्टर्स बाय MSc बाय रिसर्च, सेल्टिक एमलेट केमिस्ट्री है, क्लिनिकल रिसर्च है, कंप्यूटिंग साइंस है, डिविनिटी है, इंजीनियरिंग है। इंग्लिश का जितने भी बच्चे जो लोग इंग्लिश लिटरेचर से बैकग्राउंड से उनको अक्सर कोर्सेज नहीं मिलते, तो उनके लिए इंग्लिश एमलेट प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन के अंदर। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का होता है, उनके लिए ये बेस्ट प्रोग्राम है कि वो इसमें अप्लाई करें, इसमें डिपेंडेंट भी अलाउड है। इसके अलावा फ्रेंच है, गैलिक है, जियो साइंसेज है, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होती है उन बच्चों के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलते एमरेस के, तो वो उसमें अवेलेबल है। इसके अलावा हिस्ट्री है, फिलोसफी है, मैथमेटिकल साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज है, माइग्रेशन एंड डायस्पोरा स्टडीज है, एमलेट प्रोग्राम है। उसके अलावा मॉडर्न थॉट एमलेट है, म्यूजिक MMUS है, फिलोसफी एमलेट है। उसके बाद फिजिक्स MSc है, और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं इनके अंदर आपको डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। उसके बाद आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ बर्नमथ है, उसमें एमफिल और PhD की डिग्रीज हैं। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि नॉट अलाउड ऑन रिसर्च, डिपेंडेंट्स कैन कम ऑन एमफिल और PhD। सिर्फ एमफिल PhD के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज एमरेस के प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं सब में डिपेंडेंट अलाउड नहीं होते। एस्टन यूनिवर्सिटी बर्मिंघम के अंदर है, यस वी आर ऑफरिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड जीनोमिक मेडिसिन एमरेस, एमरेस बायोसाइंस, एमरेस न्यूरो फार्माकोलॉजी, लाइव इंटरव्यूज रिक्वायर्ड बिफोर डिपॉजिट। एमरेस बिजनेस एंड मैनेजमेंट, ये उनका न्यू कोर्स है। इन सब के अंदर डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। ज्यादातर बच्चे जिनका रेलेवेंट बैकग्राउंड है वो एमरेस बिजनेस एंड मैनेजमेंट में जाएंगे, बाकी जिनका मेडिसिनल बैकग्राउंड है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, जीनोमिक्स है, वो उसके रिलेटेड भी जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी बेंगोर यूनिवर्सिटी के ऊपर। बेंगर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यस डिपेंडेंट्स नॉट अलाउड फॉर दीज कोर्सेज। एजिंग, डिमेंटिया स्टडीज, एमरेस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एमरेस हेल्थ इकोनॉमिक्स, एमरेस जर्नलिज्म, एमरेस मीडिया एंड जर्नलिज्म, एमरेस मोलेक्युलर मेडिसिन, एमरेस स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस, इनके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा इनके पास एजिंग, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, क्रिएटिव प्रैक्टिस, क्रिमिनोलॉजी, सोशल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज, फिल्म स्टडीज, ज्योग्राफी, हेल्थ इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, मीडिया, म्यूजिक, ओशन स्टडीज, जिन्होंने जोलॉजी पढ़ी होती है वो ओशन स्टडीज के अंदर भी जा सकते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल है। ये बड़ा एक मेजर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, और हमारे यूट्यूब पे कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं कि एमरेस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए थी, तो इसको आपने एंड तक लाजमी देखना है। इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले एबरडीन बताई, तो वहां पर MOI भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन MOI की जो कंडीशन है वो सिर्फ अप्रूव्ड लिस्ट है, उसमें बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं। कॉमसेट्स है, IBA कराची है, लम्स है और नस्ट है, सिर्फ इन्हीं का MOI एक्सेप्ट होगा। बैंगर की एक अलग से लिस्ट है, वो आप हमसे हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे किसमें आपका विदाउट IELTS के बेस पे एडमिशन हो सकता है। बैंगलोर के बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ। यहाँ पर तकरीबन जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर आपको एमरेस मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, यूरोपियन, लेकिन इसके एमरेस के अंदर अप्लाई करने का फायदा कोई नहीं है क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है। बर्बिक यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई एमरेस का कोर्स अवेलेबल नहीं है। PhD और एमफिल पे सिर्फ अलाउड है, एमरेस में इसमें भी नहीं है। बर्नमथ है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्सेज जितने भी हैं, एमरेस है, एमफिल है, एमलिट है, सब पर डिपेंडेंट्स अलाउड है। बकिंगम यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम है, इसके अंदर भी डिपेंडेंट्स अलाउड है। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्सेज, MSc बायोमेडिकल साइंस बाय रिसर्च लिमिटेड टू 6 लैब प्लेसेस इन सितंबर 25, ह्यूज इंक्रीज इन एप्लीकेशन दिस ईयर, तो सिर्फ 3 प्लेसेस लेफ्ट हैं, अप्लाई करने का फायदा नहीं है। इसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर के ऊपर। तो चेस्टर के अंदर आपको डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। अप्लाइड साइंस, नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, आर्कियोलॉजी, आर्ट्स एंड मीडिया, बायोलॉजिकल साइंसेज, इंग्लिश, जेंडर स्टडीज, हिस्ट्री, मेडिकल साइंस, मॉडर्न लैंग्वेजेस, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस, स्टोरी टेलिंग, इन सब कोर्सेज के अंदर आपको डिपेंडेंट अलाउड हैं, जितने भी मैंने भी आपको नाम बताए हैं।
यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क है, इसमें डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है, इसमें अप्लाई करने का फायदा नहीं है। क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी डिपेंडेंट्स अलाउड है। और यहाँ पर जो है ऑल ऑफ आर डॉक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम्स लेड टू द फॉलोइंग डिग्री अवार्ड टाइप्स। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इसमें ज्यादातर पीएचडी के कोर्सेज हैं। इंजीनियरिंग डॉक्टरेट यहाँ पे मिलेगा जो बहुत कम मिलता है आपको। मास्टर्स ऑफ फिलोसफी, एमफिल के सारे कोर्सेज और मास्टर्स बाय रिसर्च के सारे कोर्सेज के अंदर डिपेंडेंट्स अलाउड है। डरबी एक बहुत बड़ा नाम आजकल हम एमरेस के अंदर सुन रहे हैं, अच्छी भी चल रही है, बुरी भी चल रही है। तो जब भी आप एमरेस प्रोग्राम में अप्लाई करें, कम से कम 10 से 12 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें ताकि आपको आपके एडमिशन चांसेस बढ़ जाएं। डिपेंडेंट यहाँ पे अलाउड है, एमरेस साइकोलॉजी है, एमरेस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, एमरेस मोलिकुलर मेडिसिन है। जो तो मोलिकुलर मेडिसिन वाले बच्चे हैं इनको तो कंफर्म कैश मिल जाएगा क्योंकि उसमें रश नहीं होगा। बिजनेस वाली जहां पर भी बात आएगी वहां पर हमेशा आपको जो है वो तंगी का सामना करना पड़ेगा। एक और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका कैश भी गारंटीड आपको मिल रहा है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर। एक्सीटर में डिपेंडेंट्स अलाउड हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। एमएससी बाय रिसर्च बायोलॉजिकल साइंस, डिस्टेंस लर्निंग के अंदर भी वन अवेलेबल है। बायोलॉजिकल साइंसेस स्प्लिट साइट है, बायोलॉजिकल साइंस, इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल के अंदर इसके पास कोर्सेज हैं। कम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी, जियोलॉजी, माइनिंग एंड मिनरल्स, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, न्यूरो साइंस, क्लिनिकल बायोमेडिकल साइंसेज, जेनेटिक, फूड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल इमेजिंग, नर्सिंग साइंस, उसके अलावा न्यूरो साइंस, क्लिनिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, फूड, मेडिकल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल स्टडीज, इन सारों के जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी इनके पास अवेलेबल है, जिनके पास 2+2 डिग्रीज होती हैं और मैथमेटिक्स पढ़ा होता है उन्होंने, तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है उनके लिए कि वो उसमें अप्लाई करें। इसमें साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्यादातर जो बाकी साइंसेस के कोर्सेज हैं, नेचुरल साइंसेस के कोर्सेज हैं, उनके अंदर काफी सारे कोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। रेस्ट ऑफ द लिस्ट आप हमसे 1-to-1 सेशन भी ले सकते हो, उसमें आपको बता देंगे। अब बारी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर की। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर को अंदर एमओआई भी अवेलेबल है, तकरीबन 40 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का एमओआई एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा यहाँ पर मेन चीज ये है कि जिन लोगों ने सिर्फ मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर अप्लाई किया था तो उनको कैश मिले भी हैं, नहीं भी मिले हैं। इसका हल एक ही है कि आप इनटेक में अप्लाई कर दें, डिपॉजिट दे दें, हो सकता है इस इनटेक में मिल जाए, नहीं तो अगली में मिल जाता है आपको। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, एजुकेशन के, इंग्लिश के, लिटरेचर के, फिल्म मीडिया, गेम टेक्नोलॉजीज, हिस्ट्री एंड रिलीजन, इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिज्म, लॉ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। लॉ का मास्टर्स बाय रिसर्च बहुत कम मिलता है और वो ग्लॉस्टर के पास अवेलेबल है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, टीचर एजुकेशन स्ट्रेटेजी, डिजिटल मार्केटिंग, म्यूजिक एंड साउंड, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब के अंदर आपको डिपेंडेंट्स अलाउड है। इसके अलावा हम अगली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वो आती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर के अंदर मास्टर्स बाय रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस 2 इयर्स प्रोग्राम है। मास्टर्स बाय रिसर्च, मास्टर्स ऑफ रिसर्च इन डिजिटल मैनेजमेंट, इन दोनों में आपको वो है रिक्वायरमेंट नहीं है अपने की रिसर्च प्रपोजल देना है। मेन चीज ये है कि ये कोर्स 2 साल प्रोग्राम है और इसमें जो फी है वो तकरीबन 23,500 पाउंड फी है, 10,000 पाउंड डिपॉजिट है और रिमेनिंग फी आपने उसी साल में जमा करवानी है। कोई अल्टरनेटिव टेस्ट, कोई एमओ यहाँ पे नहीं चलेगा। IELTS 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6, दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट जो कि एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ हल है, इसके अंदर भी काफी सारे प्रोग्राम हैं लेकिन इसमें डिपेंडेंट भी अलाउड है। उसके बाद किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन है, यहाँ पर अप्लाई करने का जो है ना वो फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर है, यहाँ पर भी डिपेंडेंट अलाउड है। कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज, अप्लाइड हेल्थ रिसर्च है, रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी है। उसके बाद आपको ह्यूमन कॉग्निटिव न्यूरो साइंस के अंदर मिल जाएगा। साइकोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स के अंदर आपको डिपेंडेंट अलाउड मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन है, यस डिपेंडेंट्स आर अलाउड हेयर। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर एग्रीकल्चरल साइंसेज, आर्ट्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, बायोलॉजी, बायोवेटनरी, केमिस्ट्री, क्लासिकल स्टडीज, कंजर्वेशन, डिजाइन, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, इक्वालिटी, डाइवर्जन, इंक्लूजन, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, जोलॉजी, बायोवेटनरी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, फूड साइंस, हेल्थ साइंस, एक बड़ा ही रेंज ऑफ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें सोशल साइंसेज, लाइफ साइंसेज और जो आपके बायोलॉजिकल फील्ड्स हैं सब के अंदर आपको एमरेस मिलेगा और सब में ही आपका अलाउड है। डिपेंडेंट उसके बाद ये अलाउड है आपके नेक्स्ट लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पर आपको लिवरपूल होप बिजनेस स्कूल है, स्कूल ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी है, एनवायरमेंटल साइंस है, स्कूल ऑफ हेल्थ है, स्पोर्ट्स साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी है। और इसके अंदर जो है ना प्रपोजल रिक्वायर्ड है लेकिन अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है उसका, और एमओआई ऑफर नहीं करती है। बाकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है, यहाँ पर भी डिपेंडेंट्स अलाउड है, इसके सारे रिसर्च कोर्सेज में आपको डिपेंडेंट मिल जाएंगे। लफ्बरा यूनिवर्सिटी है, डिपेंडेंट्स अलाउड हैं, लिमिटेड कोर्सेज हैं, एमरेस स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस है, एमरेस सोशल साइंसेज, एमरेस आर्ट्स एंड डिजाइन, एमरेस डिजाइन मैनेजमेंट एंड डिजिटल फाइनेंस, लंदन कैंपस में सिर्फ यहाँ पर आपको डिपेंडेंट मिल जाएंगे।
नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी न्यू कैसल, अप्लाई करने का फायदा नहीं है, डिपेंडेंट्स नहीं अलाउड। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी डिपेंडेंट्स बंद हो चुके हैं, नॉट अलाउड। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम है, यस इसके अंदर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और डिपेंडेंट्स भी अलाउड हैं। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, इसके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है, ऑल्दो एक बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी भी है। क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट है, यस उनकी सिर्फ पीएचडी डिग्रीज के अंदर आपको डिपेंडेंट्स मिलेंगे। रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी है, इसमें सिर्फ डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 to 4 years, डॉक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, सिर्फ इन प्रोग्राम्स के अंदर अवेलेबिलिटी है। रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, यहाँ पर भी डिपेंडेंट्स अलाउड हैं और इसके अंदर ये है कि आपको प्रपोजल रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स, ड्रामा, फिल्म, रिसर्च, कल्चरल जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, रेटरिक एमरेस, उसके बाद क्लासिकल रिसेप्शन बाय एमरेस, कंपैरेटिव लिटरेचर, कल्चर, हिस्ट्री मास्टर्स ऑफ बाय रिसर्च और उसके बाद हिस्ट्री मास्टर्स बाय रिसर्च एंड पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जिन बच्चों का बैकग्राउंड सोशल साइंसेस है वो उसमें जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड है, सेल्फर्ड के अंदर आपको डिपेंडेंट्स जो है वो वी डोंट ऑफर एनी रिसर्च मास्टर्स प्रोग्राम बट वी डू हैव पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एट एमफिल एंड पीएचडी लेवल। स्टूडेंट्स कैन स्टिल ब्रिंग डिपेंडेंट्स फॉर दीज प्रोग्राम। सिर्फ एमफिल और पीएचडी के जितने भी प्रोग्राम है सब में आपको डिपेंडेंट मिल जाएंगे। अब आते हैं जी शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर अप्लाई करने का फायदा नहीं है, डिपेंडेंट्स नहीं अलाउड। मैं ये इसलिए साथ साथ बता रहा हूं क्योंकि इनके अंदर एमरेस अवेलेबल है लेकिन डिपेंडेंट्स नहीं अलाउड। उसके बाद आते हैं जी के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, सिर्फ पीएचडी कोर्सेज के अंदर और रिसर्च डिग्रीज के अंदर डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी अ मास्टर्स ऑफ रिसर्च देन दे आर अनएबल टू ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स, ओनली पीएचडी स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है, एमफिल के ऊपर इसको डिपेंडेंट्स नहीं अलाउड है, पीएचडी लेवल के ऊपर। पीएचडी में तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज को अलाउड है। लास्ट कुछ यूनिवर्सिटीज रह गई जिनके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड आती है और इनके अंदर जितने भी कोर्सेज हैं दैट आर लेबल्ड SQF 11 RE और SQF 12 RE, सिर्फ इन कोर्सेज के अंदर। इसके अंदर एमएस आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल साइंस, बायोफ्लूइड मैकेनिक्स, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन, क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश, जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, इंटीग्रेटेड पॉल्यूशन, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, मॉडर्न लैंग्वेजेस, नेवल आर्किटेक्चर, फिजिक्स एक्टिविटी फॉर हेल्थ, फिजिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज साइंसेज, उसके बाद वर्क एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैथक्लाइड इज एन आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी, आई हैव बीन देयर ट्वाइस और बहुत ही जबरदस्त यूनिवर्सिटी है और इसके जितने भी ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज के कोर्सेज उनमें स्कॉलरशिप भी आपको अच्छी मिल जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे अप्लाई करने का फायदा नहीं है, नो डिपेंडेंट्स आर अलाउड। इसके बाद स्वानजी यूनिवर्सिटी है, यस इसके जितने भी रिसर्च कोर्सेज हैं सब में डिपेंडेंट अलाउड है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन है, इसमें भी डिपेंडेंट्स अलाउड है और एमएस साइकोलॉजी का मेजरली कोर्सेज के पास अवेलेबल है जिसमें डिपेंडेंट अलाउड है। यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ब्रिस्टल जो है इसके अंदर डिपेंडेंट्स अप्लाई करने का फायदा नहीं क्योंकि नहीं अलाउड है एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट जो आ रही है, एमओआई लेती है वैसे आप कर सकते हैं। लास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, इसके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। आर्कियोलॉजी, कंजर्वेशन स्टडीज, हेरिटेज स्टडी, बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिंपल इंजीनियरिंग, म्यूजिक टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, मैथमेटिक्स, लॉ, फिलोसफी, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, इंटरैक्टिव स्टडीज बाय रिसर्च। ये तकरीबन 40 यूनिवर्सिटीज को मैंने बड़ा स्पीडीली आपको बताया। इसमें से जो नाम भी आपको पसंद आता है, जो यूनिवर्सिटी भी आपको पसंद आती है, आप इसमें हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको इसकी जो है वो एक्सेप्टेंस लेकर दे सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितना स्कोर रिक्वायर्ड है, कौन सा टेस्ट चलेगा, ये सारी बातें आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है 40 यूनिवर्सिटी की अगर मैं डिटेल बताने लग गया तो तकरीबन 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यस डिपेंडेंट्स आर अलाउड। लास्ट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा डिपेंडेंट्स के केस के अंदर, वो ये है कि डिपेंडेंट्स के केस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर आप अभी भी यूके में विद डिपेंडेंट्स जाना चाहते हैं तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में या आने वाले चंद महीनों के अंदर न्यू पॉलिसी आ जाए एमरेस के ऊपर, शायद या एमफिल के अंदर। एमरेस शायद टोटली बंद कर दें वो डिपेंडेंट्स के लिए। एमफिल और जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी सेफ नजर आती है मुझे एज पर माई एक्सपीरियंस कि पीएचडी के अंदर डिपेंडेंट बंद नहीं होगा। दूसरा मशवरा यह है कि जब भी आप रिसर्च कोर्स के अंदर अप्लाई करें तो हमेशा फील्ड रेलेवेंट अप्लाई करें और उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ें, डायरेक्ट एप्लीकेशंस करें, सुपरवाइजर से रब्ता करें। ऑफर लेटर अगर आपने ले लिया हुआ है, फर्दर आपको नहीं पता आपने क्या करना है, यू कैन सेंड योर ऑफर्स टू अस, हम उसको टैग करवा सकते हैं और नेक्स्ट प्रोसीजर आगे से हम उसका खुद कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन के ऊपर बता सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थर्ड वे इज कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं www.endeavorspk.com, वहां पे अप्लाई नाउ का टैब है, उसको क्लिक करें, अपना फॉर्म फिल करें एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।